आज के दिन का सबसे खास महत्व क्या है? क्योंकि कहते हैं मौन रहिए, स्नान बहुत जरूरी है। और अगर हम यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में मौजूद हैं, दान का बहुत ज्यादा महत्व कहा गया है। लेकिन मैं अगर इसको प्रैक्टिकली कहूँ कि आप हमें समझाने की कोशिश कीजिए, साइंस क्या कहती है? एक तरफ गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, ठीक बीच में जाकर लोग स्नान करते हैं। प्रयागराज का महत्व कितना है? देखिए, 13,000 वर्ष पहले ऋग्वेद में प्रयागराज का वर्णन और इस स्नान मौनी अमावस्या का वर्णन आता है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिम सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। अर्थात हमारा जो चरम सनातन धर्म का पुरुषार्थ मोक्ष है, उसकी प्राप्ति जो हमारी पश्चिम वाहिनी गंगा मिलती है, इधर सूर्य पुत्री यमुना आती हैं, और जहाँ दोनों का श्वेत और श्याम जल मिलता है, मूलतः वहीं पर त्रिवेणी है और वहीं पर सरस्वती है। इस मुहूर्त में वहां पर स्नान करने से हमें 100% अंतर्दृष्टि आती है, आत्मा का उदय होता है, और आत्मा उदय के साथ हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसे को ब्रह्म का द्वार माना गया है। इसी कारण से इस आज मौनी अमावस्या पर जिस समय मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा और बुध सारे ग्रह बैठे हों और आज ये मकर रेखा नैनी से गुजरती है, तो ऐसे समय में इस जगह पर स्नान करने से निश्चित है जो हम समाज के द्वारा यज्ञ दान तप के द्वारा जो हम तमाम विधाओं से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, इस जगह पर स्नान करने मात्र से ही हमें मुक्ति का द्वार खुल जाता है, हम ब्रह्मलोक को जा सकते हैं। इस मुहूर्त में स्नान करना वेदों में वर्णित है। इतिहासकारों ने कहा था कि जब भी मौनी अमावस्या आती थी तो हर्ष अपना सब कुछ यहाँ आकर के दान कर देते थे। तो यज्ञ दान तपः कर्म सदोषम न तजेत, यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म सांसारिक पापों का नाश करने के लिए ये सब आवश्यक है। यहाँ पर आने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और जैसे कहा जाता है कि पितरों का दिन ये होता है, तो जब हम कहें कि पितरों का दिन है, अरविंद शुक्ला जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। पितृ शांति के लिए भी आज के दिन को बहुत अहम माना जाता है, क्या कुछ करना चाहिए? हम यहाँ पर तीर्थराज प्रयागराज में मौजूद हैं, वो लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाते, यहाँ तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ लोग पूजा अर्चना करते हैं, रात से यहाँ पर मौजूद है, बिना बातचीत किए, किसी से बिना अन्न जल ग्रहण किए, स्नान करने के बाद ही वो अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, ताकि विधि विधान के साथ इस दिन को पूरी तरह से मनाया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो कि यहाँ नहीं आ रहे, घाटों पर नहीं पहुंच पा रहे, वो लोग क्या करें? एक सरल उपाय आप उनके लिए क्या बताएंगे अरविंद शुक्ला जी? जी, जैसे आपने कहा कि आज के दिन पितरों के लिए क्या है, तो देखिए जो तिथि अपनी अमावस्या है ना, अमावस्या तिथि ऋष्याम पितृणाम दयिताम सदा। अमावस्या तिथि पितरों के लिए सदा ही समर्पित है। यदि प्रयागराज में जो हैं वो तो महापुण्य उठा ही रहे हैं, जो प्रयागराज में नहीं है, घर में हैं, जो नहीं कहीं तीर्थ या नदी आदि में जा पाए हैं, वो घर में ही अपने पितरों को तर्पण करें और अपने पितरों के निमित्त जो है दान निकालें, और दान में सफेद वस्तुएं निकालें, जैसे कि आपका चावल है, चीनी है, दही है, दूध है आदि। और तर्पण करने भी नहीं आता है तो हाथ जोड़ करके पितरों के नाम का कुछ भी आप दान निकाल दें, 100% उनको जो है आज के दिन प्राप्त होगा। क्योंकि ये आज के दिन क्या है, गंगा नदी की जो विशेषता है, कहा गया है किसमें? यजुर्वेद में। विष्णु के जो पैरों से यानी अंगुष्ठा से जो मां गंगा का जन्म हुआ है और ब्रह्मा जी ने कमंडलू में उसको धारण किया है, उसको कहते क्या है? विष्णोराराटमसि विष्णो स्नप्त्रे स्तो विष्णो शोरासी विष्णु ध्रुवोसी वैष्णवामासी विष्णवे त्वा, जिसके विषय में कहा गया है कि गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। यदि ऐसा स्मरण करके वो स्नान दान और पितरों को याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में आए दुख दर्द जो हैं सब खत्म होंगे और वो सुख समृद्धि से संपूर्ण होंगे। दान का महत्व है, तो उसी तरह से आज के दिन जो है वो अरविंद जी, आज के दिन पीपल के पेड़ का भी बहुत महत्व है। तो पीपल के पेड़ की भी आज वो करनी चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए, उस पर दीपक जलाना चाहिए, उसके बारे में क्या बताएंगे? जी, पीपल के पेड़ के विषय में कहते हैं कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु को पीपल पेड़ सर्वोप्रिय है, इसलिए कि उसको गीता में भी कहा गया है कि वृक्षाणाम पीपलोहम, वृक्षों में मैं पीपल हूं और पीपल में जो है पितरों का वास होता है। तो आज के दिन यदि कोई भी व्यक्ति पीपल में जाकर के कच्चे सूत से 7 बार जो है परिक्रमा करके धागा लपेटता है और वहां पे तिल और जल से जो है सिंचित यानी उनको अर्पण करता है, उनको तर्पण करता है, तो निश्चित रूप से पितरों की जो है संतुष्टि होती है। और पीपल
के नीचे जो है दीप दक्षिण मुखी होकर के प्रज्वलित करें तिल का, तो उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ मैं और भी बता दूं कि आपकी जो आज की दिन जो है विशिष्ट महत्व है, कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, आ वहीं पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर सज्जहि सकल त्रिवेणी।